हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग बहुत जल्द ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और साथ ही साथ जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो है लोअर बॉटनी। अब लोअर बॉटनी की जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो चाहे हमारे जैसे आज मैंने जो लिया है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी, मतलब जो जनरल इंट्रोडक्शन है बॉटनी का उससे बनने वाले 150 क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया को भी एमसीक्यू करेंगे, फिर वायरस के करेंगे, ऐसे ऐसे फिर एल्गी के, लाइकेन के, फंजाई के, ऐसे ऐसे क्या करेंगे। हम लोग सारे टॉपिक को क्या करेंगे, वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इसमें मैंने 150 क्वेश्चंस लिए हैं जिसमें आप लोग धैर्य बना करके रखेंगे और फिर क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जाएंगे और फिर उसके बाद अब अपना देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही हुए हैं। तो आप लोग उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हमारे इतने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमने लिया हुआ है जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल्स रहेगा। जैसे अभी देखिए टीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, जीआईसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो उन सब के लिए क्या रहेगा, ये जितने भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इसमें इसमें मैंने लिया भी है कि जो जनरल इंट्रोडक्शन है बॉटनी का उससे रिलेटेड क्या रहेंगे, हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो भी मतलब बनने वाले हैं उसको हमने लिए। जैसे पहला क्वेश्चन, द टर्म बायोलॉजी वाज क्वाइंड बाय, कि बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने क्वाइंड किया था। लीनियस है, एरिस्टोटल है, थियोफ्रस्टस है, लैमार्क है। तो बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले क्वाइंड करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम था लैमार्क एंड ट्राइब्रेनस। लैमार्क एंड ट्राइब्रेनस वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस टर्म को क्या किया था, उन्होंने क्वाइंड किया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी का जो क्रेडिट है किनको है, लेमार्क है, एरिस्टोटल है, थियोफ्रस्टस है, टिप्पो। हम लोग जो फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं किसको बोलते हैं, थियोफ्रस्टस को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बायोलॉजी इज, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ यूनिफॉर्मिटी बिहाइंड डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बिहाइंड यूनिफॉर्मिटी के पीछे। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लाइफ रिकॉर्ड एज फॉसिल। तो बायोलॉजी में हम लोग जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, द वर्ड बॉटनी एज इट इमीडिएट वर्जिन फ्रॉम, जिसे हम कहते हैं बॉटनी, जो हमारा ग्रीक भाषा का शब्द है जो मिल करके बना हुआ है, बोस्किन, बॉस, बोटैनी एंड कैटल। तो किससे मिल करके बना है, वो बोटैनी से मिल करके बना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की। द स्फीयर ऑफ बॉटनी इज, कि जो बॉटनी का स्फीयर है वो क्या है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग अबाउट प्लांट। केवल हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्लांट के बारे में स्टडी करें, बिल्कुल सही, हम प्लांट के बारे में करते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट पार्ट, नहीं, क्या हम केवल उसके फ्लोरल पार्ट को, स्टेम को, लीफ को पढ़ते हैं, नहीं। स्टडी ऑफ यूजेज ऑफ प्लांट, यूज मतलब यूज को नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट, नहीं। हम कंप्लीट जो हमारा प्लांट होता है उसके बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इज, कि जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है वो क्या है, न्यूक्लियस है, द सेल है, प्रोटोप्लाज्म है, फूड है। तो जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। इसको देने का जो क्रेडिट है वो थॉमस हक्सले साहब को है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एरिस्टोटल इज नोन एज, एरिस्टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे, फाउंडर ऑफ बॉटनी थे और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हम लोग जो एरिस्टोटल हैं वो कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। इसमें मैंने सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को लिया है जो कि हम लोग जैसे कहते हैं कि क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। अभी एलटी में देखिए कितने कॉमन क्वेश्चंस भी पूछे गए थे और साथ ही साथ बहुत ही मीडियम पेपर भी अपने को देखने को मिला था। तो इस तरह से क्या हुआ, कैसा नहीं कि जो कोई क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने उन सारे क्वेश्चन का संग्रह किया है जो कि आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। द मोस्ट पेक्यूलियर फीचर शोन बाई
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, जो मोस्ट पिक्यूलियर फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है, एक्सक्रीशंस है। दूसरा जो है वो है ऑटोट्रॉपिक नेचर है। तीसरा जो है रिस्पायरेशन है। और नेक्स्ट क्या है, सेलुलर एक्सट्रैक्शन। तो जो मोस्ट पिक्यूलियर फीचर्स होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सबका एक्सक्रीशंस तो होता नहीं, सबका ऑटोट्रॉपिक नेचर भी नहीं होता है। रिस्पायरेशन सब में देखने को मिलता है, जो रिस्पायरेशन की एक्टिविटी होती है वो सब में देखने को मिलेगा। द डिग्रेडेटिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल, जो डिग्रेडेटिव फेज होता है लाइफ साइकिल्स का वो क्या है, एजिंग, सेंसेशन, मेच्योरिटी, नन ऑफ दीज। तो जो एजिंग फेज होता है वो क्या होता है हमारा, सेंसेशंस देखने को मिलता है। क्या होता है इसमें, ऑप्शन नंबर जो बी होगा उसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखने को मिलता है जब जब टोटल प्रोसेस होता है बर्थ का टू डेथ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग का नाम देते हैं। लेकिन जो लास्ट डिग्रेडेटिव फेज होता है एजिंग फैक्टर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो जो 10वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। जो स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, टिश्यू की स्टडी किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं, साइटोलॉजी में करते हैं, इकोलॉजी में। तो जो टिश्यू की स्टडी है वो हम लोग किस में करते हैं, हिस्टोलॉजी में करते हैं। हु इज फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजी, कौन है जो फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रोलॉजी, इंडियन एम्ब्रोलॉजी है। तो एम्ब्रोलॉजी के अगर हम लोग पिता की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ओपी आयंगर हैं, एसआर कश्यप हैं, ईजी बटलर हैं, एज वेल एज क्या है आपका प्रोफेसर आर मिश्रा। तो यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी ना होकर के हम लोग यहाँ पर ब्रायोलॉजी रहेगा कि ब्रायोलॉजी के पिता कौन है। क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी की बात करेंगे तो पी माहेश्वरी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ब्रायोलॉजी के पिता की बात करेंगे तो ब्रायोलॉजी के जो पिता हैं वो कौन है, एसआर कश्यप है। यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी ना होकर के क्या रहेगा, ब्रायोलॉजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, यस सैच ने, मेंडल्स ने, लिस्टर ने, ल्यूवेनहॉक। तो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था, सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर करने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनिमल इज हैविंग, प्लांट जो होता है एनिमल से डिफर है किस तरह से, लोकोमोशन के बिहाफ पर, नेक्स्ट है सेंट्रोमियर के बिहाफ पर, लोकलाइज ग्रोथ के बिहाफ से, मेटाबॉलिज्म। तो ग्रोथ के हिसाब से क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल्स क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग, क्या मेन डिफरेंस होता है लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग के बीच में। पहला होता है इन साइज में, इन मूवमेंट, दूसरा क्या है इन मूवमेंट एंड ग्रोथ में, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज क्या है नॉन ऑफ द अबव। तो क्या होता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रोटोप्लाज्म का मैंने डिटेल लेक्चर भी पढ़ाया है, तो आप हमारे सेल बायोलॉजी चैनल पे, जो हमारा सेल बायोलॉजी जो मैंने पढ़ाया आप हमारे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जा करके आप सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी डालेंगे तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो वहाँ पर प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्लांट्स आर लाइक एनिमल इन दैट दे, जो प्लांट होता है वो एनिमल लाइक होता है, उसमें से क्या है, तो पहला क्या है, रिस्पायर ड्यूरिंग डे ओनली, केवल रिस्पायर करता है डे टाइम में, ऐसा नहीं है। हाँ भाई एनिमल है तो डे और नाइट दोनों करेगा, रिस्पायर ओनली नाइट टाइम नहीं। रिस्पायर ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम बिल्कुल सही है, रिस्पायर व्हेन रिक्वायर्ड, भाई जब हमको ज़रूरत होगी थोड़ी, हम तो नेचुरल ये फिनोमेना है जो कि हम सांस लेते रहते हैं। तो क्या होगा, रिस्पायर ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम, बोथ इसमें जो होंगे रिस्पॉन्सिबल्स होंगे डे एंड नाइट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। ग्रोथ कंटिन्यू अप टू डेथ एज, की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू है अप टू डेथ तक, किसका, प्लांट का, एनिमल का, बोथ ए एंड बी का, नन ऑफ दी। तो हमारी जो ग्रोथ है वो तो एक टाइम के लिए फिक्स है, लेकिन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस होती रहती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बनाना इज है, बनाना क्या है, हर्ब है, सर्ब है, ट्री है, और क्या है अंडर सर्ब है। तो अपने को देखने को मिलता है जो बनाना है वो क्या है, एक तरह का हर्ब है। स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, स्टडी ऑफ लाइट इफेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, फोटो पीरियडिज्म बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है फोटो मार्फोजेनेसिस बोलते हैं, वर्नलाइजेशन बोलते हैं, फोटो बायोलॉजी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने आते हैं वो बायोलॉजी में आते हैं। लाइट इफेक्ट जो होता है फोटो मतलब, इसको हम लोग जो नाम देते हैं फोटो बायोलॉजी बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट
19वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ए बॉटनिस्ट स्टडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू इन स्टेम इज डूइंग वर्क ऑन। एक जो बॉटनिस्ट है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिश्यू के बारे में स्टेम में उन्होंने पढ़ा, तो उसका वर्क क्या था? इकोलॉजी था, एनाटॉमी था, हिस्टोलॉजी था, साइटोलॉजी था। तो जो उनका वर्क था वो क्या था? हिस्टोलॉजी, क्योंकि टिश्यू की जो स्टडी होती है वो हम लोग किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद लिविंग एक्टिविटी एंड फंक्शन। जो ब्रांच होती है बॉटनी की वो किससे कंसर्न्ड होती है? जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिम्स की एक्टिविटी एज वेल एज फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। तो हम लोग जो स्टडी करते हैं किसके बारे में करते हैं? फिजियोलॉजी के बारे में। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। बॉटनी की जो स्टडी होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट के अकॉर्डिंग जो अर्थ सरफेस पे करते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पहला है इकोलॉजी है, फाइटोलॉजी है, फाइटोजियोग्राफी है, एज वेल एज क्या है? फाइटोसोशियोलॉजी। तो हम लोग उसको जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? फाइटोजियोग्राफी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोथ एंड प्लांट, मतलब प्लांट एंड एनिमल कि वो कौन सी शाखा जिसमें हम लोग बोथ प्लांट और एनिमल्स दोनों की स्टडी करते हैं? तो पहला क्या है? माइक्रोबायोलॉजी है, दूसरा वायरोलॉजी है, हार्टिकल्चर है, एज वेल एज माइकोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी जो होता है प्लांट और एनिमल्स दोनों की ये शाखाएं होती हैं। द स्टडी रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड। जिसमें हम लोग सेल के स्टडी और फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइटोलॉजी। अभी हमारा जो चैनल है बायोलॉजी विद डॉक्टर सलीम, इस पर हम लोग साइटोलॉजी पूरा का पूरा पढ़ भी रहे हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 12-13 लेक्चर हो भी चुके हैं। तो आप वहाँ पर हमारे चैनल पर विजिट करके आप साइटोलॉजी वहाँ से कंप्लीट देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। पीडोलॉजी इज द साइंस ऑफ। पीडोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? तो पीडोलॉजी में हम लोग सॉइल की स्टडी करते हैं। रॉक है, डिजीज है, सॉइल है, ह्यूमस है। तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सॉइल की। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। एग्रो स्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एग्रो स्टोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? क्रॉप का, लॉन का, गार्डन प्लांट का, एज वेल एज ऑयल सीड का। तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? लॉन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्जोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एक्जोबायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? पहला टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, लाइफ इन एयर का, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स का, एज वेल एज एक्जोडर्मिस का। तो जो हमारे अदर प्लैनेट में इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जीवन के बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फेमस इंडियन मार्फोलॉजिस्ट ये कौन है? जो फेमस इंडियन बाय क्या है? मार्फोलॉजिस्ट है। शांता पाऊ हैं, बी पुरी हैं, के नड्डा हैं, एज वेल एज क्या हैं? हमारे पी महेश्वरी। तो इसके जो बी पुरी हैं वो क्या हैं? एक फेमस इंडियन मार्फोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ वेजिटेबल कल्चर इज। कि वेजिटेबल कल्चर में हम लोग किसके स्टडी करते हैं? एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, ओलैरिकल्चर की, एज वेल एज फ्लोरिकल्चर की। जो ओलैरिकल्चर होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं? वेजिटेबल कल्चर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन। जो नेशनल बोटेनिकल गार्डन है जिसको हम लोग NBRI भी बोल सकते हैं, नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में देखने को मिलता है। कानपुर, दिल्ली, कोलकाता नहीं, लखनऊ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इन द। जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है वर्ल्ड में वो कौन है? तो कि इंग्लैंड है, पेरिस है, मैक्सिको है, बर्लिन है। तो कौन सा है? की गार्डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ पैलियोबॉटनी इज लोकेटेड इन। जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट्स है पैलियोबॉटनी का वो कहाँ पर लोकेट है? कोलकाता है, जोधपुर है, लखनऊ है, मुंबई। तो कहाँ पर है वो? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यसार कश्यप वाज फेमस इंडियन। यसार कश्यप जो हैं वो फेमस इंडियन क्या हैं? अभी क्वेश्चन आया था। फाइकोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ब्रायोलॉजिस्ट है, एज वेल एज टेरोलॉजिस्ट। तो कौन है? एक हमारे ब्रायोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। एंथोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? एंथर के, फ्लावर के, फ्रूट के, वेजिटेबल के। हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? फ्लावर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। क्रायोबायोलॉजी इज द साइंस ऑफ। क्रायोबायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं?
साइंस की कौन सी शाखा? फ्रीज ड्राई स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज, वार्म ड्राई स्टोरेज ऑफ जर्म प्लाज, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, नन ऑफ द एबव। तो इसमें जो फ्रीज ड्राई हमारे स्टोरेज होते हैं जर्म प्लाज के, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सोनारा 64 वेराइटी ऑफ व्हीट। जो सोनारा 64 वैरायटी ऑफ व्हीट है, जो कि एक बौना क्या होता है, गेहूं का पौधा है, वह डेवलप्ड बाय, इसको डेवलप करने का जो क्रेडिट है किसको है? खुराना को है, स्वामीनाथन को है, बोरलाग को है एंड बीपी पाल। तो बोरलाग को क्या है, सोनारा 64 जो वैरायटी है व्हीट की, उसको डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो बोरलाग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। तो 36 नंबर का क्वेश्चन है माइसीटोलॉजी, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। माइकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? एल्गी की, थाइलोफाइटा की, फंजाई की, डिजीज की। जो फंजाई होता है, फंजाई की स्टडी जो होती है वो माइसीटोलॉजी अथवा हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड दियर प्रोडक्ट। कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एज वेल एज दियर उसका प्रोडक्ट होता है, उसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? तो नेक्स्ट हमारा है सेरिकल्चर है, सिल्वीकल्चर है, टिश्यू कल्चर है, नन ऑफ दी। तो जो हमारा सिल्वी कल्चर होता है उसमें हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड दियर प्रोडक्ट की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन है ट्री कैलेंडर वर डेवलप्ड बाय। ट्री कैलेंडर को सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो ट्री कैलेंडर को डेवलप करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उसमें कौन कौन है? के ए चौधरी हैं, के सी मेहता हैं, ग्लॉक है, एज वेल एज नन ऑफ दी। तो ग्लॉक ने सबसे पहले ट्री कैलेंडर को क्या किया था? डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लांट ऑफ ट्राइबल टिश्यू सॉरी द प्लांट ऑफ ट्राइबल यूज आर स्टडीड अंडर। जो ट्राइबल हमारे प्लांट्स होते हैं उनके यूजेस की स्टडी हम लोग किसके अंडर करते हैं? पहला है ट्राइबल बॉटनी है, क्रायो बॉटनी है, इथेनो बॉटनी है, एज वेल एज एक्टिनो बॉटनी। तो जो हमारा इथेनो बॉटनी होता है उसके अंदर क्या करते हैं? प्लांट ऑफ ट्राइबल यूज की क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वाज डेवलप बाई। कि टोटीपोटेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? पहले हैं स्टीवर्ड है, पी महेश्वरी हैं, बी पुरी हैं, एज वेल एज क्या हैबरलैंड। तो हैबरलैंड ने क्या किया था? सबसे पहले टोटीपोटेंसी के बारे में क्या किया था? उसके कॉन्सेप्ट को बताया था। नेक्स्ट है स्पर्मेटोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ। स्पर्मेटोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सीड की, लीव्स की, फ्रूट की, पॉलन ग्रेन की। तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सीड की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग CDRI बोलते हैं। CDRI इज लोकेटेड है। CDRI कहाँ पर लोकेट है? पहला है लखनऊ है, मुंबई है, जम्मू है, कोलकाता। तो उनकी जो स्टडी है हम लोग कहाँ पर करते हैं? लखनऊ में करते हैं। लखनऊ में क्या है? CDRI क्या है? लोकेट है। नेक्स्ट है हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन। फादर मेडिसिन के पिता कौन है? एरिस्टोटल हैं, थियोफ्रेस्टस हैं, हिप्पोक्रेट्स हैं, एज वेल एज चरक हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? पैलिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। पैलिनोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? पहला है ग्रासेस है, पॉलन ग्रेन है, फॉसिल्स है, एज वेल एज नॉन ऑफ दीज। तो पॉलन ग्रेन की स्टडी जो होती है हम लोग किसमें करते हैं? पैलिनोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यम.ओ.पी. आयंगर वाज अ फेमस। यम.ओ.पी. जो है आयंगर जो है वो फेमस है किसके लिए? पहला है आपका माइकोलॉजिस्ट हैं, फाइकोलॉजिस्ट हैं, टेरिडोलॉजिस्ट हैं, एज वेल एज क्या है? पेडोलॉजिस्ट। तो यम.ओ.पी. आयंगर जो है वो क्या है? एक तरह के फाइकोलॉजिस्ट हैं। क्या है वो? एक तरह के फाइकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एल्गी की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के पिता कौन है? क्रेप्स हैं, डैक्सन है, स्टेपन हेल्स हैं, एज वेल एज क्या है? वान मोहल। तो स्टेपन हेल्स को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी का क्रेडिट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन हु इज नोन एज फादर इंडियन माइकोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजिस्ट। इसमें से कौन है जो इंडियन माइकोलॉजिस्ट एंड वेल एज प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं? मुंदकर हैं, बटलर हैं, केसी मेहता हैं, एज वेल एज क्या हैं? सदा शिवन। तो अगर हम लोग बात करते हैं बटलर, तो बटलर क्या है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजिस्ट है, एज वेल एज क्या है? प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट है आर मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। आर मिश्रा मतलब रामदेव मिश्रा किससे संबंधित हैं? फाइकोलॉजिस्ट हैं, मार्फोलॉजिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो वो क्या हैं? एक हमारे इकोलॉजिस्ट हैं।
बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को मैंने इसमें कंसीडर किया हुआ। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो टफ भी हैं, तो इसलिए अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि आपका तो थोड़ा सा बेसिक होगा, वो क्या होगा आपका स्ट्रांग होगा कि हाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल कॉमन कॉमन क्वेश्चंस है, वो अगर हमसे गलत हो जाते हैं तो क्या होता है हम पहले ही एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कॉमन मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, जो कि हर किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए मैंने क्या किया, उनका भी एक संग्रह कर लिया कि आपको ये क्वेश्चंस भी क्यों ना करा दिया जाए। तो हम लोग पहले बेसिक से पढ़ते चलते हैं, फिर हम लोग क्या बेस सिंपल से हम लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे। तो पहले सिंपल सिंपल हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे ये जनरल बॉटनी हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर जनरल बॉटनी के बाद हम लोग जो आ जाएंगे वो क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइवर्सिटी, आप प्लांट के बारे में हम लोग प्लांट किंगडम का पूरा पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे हम लोग थोड़ा सा सिंपल से क्या करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से हम लोग टफ की तरफ आएंगे। फिर हम लोग उसमें बैक्टीरिया से बनने वाले क्वेश्चंस, फिर वायरस से बनने वाले क्वेश्चंस, ऐसे क्या करेंगे हम लोग वन बाय वन सारे टॉपिक को क्या करेंगे कवर करेंगे, और प्रयास करेंगे तो उसमें क्वेश्चंस के नंबर ज़्यादा, जैसे 150 क्वेश्चन की श्रृंखला लेंगे जिसमें हम आपको सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे बताते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज, वो कौन से पर्सन है जो कि ग्रीन एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बोरलाग हैं, बीपी पाल हैं, एम एस स्वामीनाथन है, महेश्वरी। तो एम एस स्वामीनाथन क्या हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशंस इंडियन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है IARI। अगर हम IARI इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लोकेट है, तो ये बिहार में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ए पेपर वाज पब्लिश्ड इन अ जर्नल ऑफ फ्लोरा ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेरठ। जो डिस्ट्रिक्ट मेरठ है उसमें एक पेपर पब्लिश हुआ था, इन विच ब्रांच ऑफ बॉटनी व्हिच शुड बी प्लेस्ड इन, कि उसमें किसको भी प्लेस्ड किया गया था। तो इसमें क्या को पहला क्या है मार्फोलॉजी है, दूसरा है टैक्सोनॉमी है, पहला मार्फोलॉजी है, दूसरा टैक्सोनॉमी है, तीसरा है फिर क्या एवोल्यूशन है, फिर क्या है हमारा फाइटो जियोग्राफी। तो जिसमें इंडियन फ्लोरा को किया गया है, फिर ब्रांच ऑफ बॉटनी का है जिसमें पेपर को प्लेस्ड किया जाता है, वो सारे क्या है हमारे टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा 52 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच इज इन्वॉल्व विद आइसोलेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स इन विट्रो। इन विट्रो के लिए क्या होते हैं, क्या चीज़ें जो होती है रिस्पॉन्सिबल्स होती हैं, ओलैरिकल्चर नहीं, फ्लोरिकल्चर नहीं, टिश्यू कल्चर, एर्बोरिकल्चर। तो उसमें जो टिश्यू कल्चर होता है उसमें क्या करते हैं हम आइसोलेशन एज वेल एज ये फ्यूजन ऑफ सेल्स का कराते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 53 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने एंगस्ट्रॉम से भी बनने वाले जो क्वेश्चन है कुछ कॉमन क्वेश्चन ले लिए हैं। पहला क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू, कि 1 एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है किसके इक्वल होती है, 0.001 माइक्रोन मीटर, 0.001 माइक्रोन मीटर है। फिर क्या है 0.001 माइक्रोन, 0.01 माइक्रोन। इसमें उसमें 4 जीरो रहेगा यहाँ पर, 0.0001 माइक्रोन। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 0.001 माइक्रोन। पहले वाले में 4 जो जीरो रहेगा वो देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों का ऑप्शन बिल्कुल सेम ही हो गया है। पहला है 1 माइक्रोन, 1 मिली माइक्रोन इज इक्वल टू, कि 1 जो मिली माइक्रोन होता है वो किसके इक्विवेलेंट है, ये यहाँ पर रहेगा 1 मिली माइक्रोन। 1 मिली माइक्रोन किसके इक्विवेलेंट है, 10⁹ मिलीमीटर के, 10⁶ मिलीमीटर के, 10⁵ मिलीमीटर के, 10⁻³ तो 10⁻⁶ मिलीमीटर के क्या होता है ये इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगस्ट्रॉम इन मीटर, एंगस्ट्रॉम इन मीटर में उसकी वैल्यू क्या है, 10⁻10, 10⁻⁹, 10⁻8, 10⁻5। तो 10⁻10 क्या होती है मीटर में उसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नैनोमीटर, नैनोमीटर आर अनदर नेम, कि नैनोमीटर का अनदर नेम क्या है, तो मिली माइक्रोन मीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और माइक्रोमीटर। तो उसकी जो अनदर नेम है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मिली माइक्रोन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, मिली माइक्रोन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁷, 10⁹, 10⁶ और 10⁻3। जो 10⁹ होती है उसके क्या होते हैं इक्विवेलेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, नेम द मैनेजमेंट सिस्टम विच डील विद द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इस्टेब्लिशमेंट, ग्रोथ एंड
रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्री, मतलब जो फॉरेस्ट में होने वाली सारी चीज़ें होती हैं उनकी स्टडी हम लोग किस में करते हैं, सिल्वीकल्चर है, एफॉरेस्टेशन है, हॉर्टिकल्चर है, नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारा सिल्वीकल्चर होता है उनमें इन सारी चीज़ों की स्टडी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज नोन एज। जो ब्रांच ऑफ बॉटनी है उसमें जिसमें इंट्रैक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इन्वायरमेंट की हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फाइटोजियोग्राफी है, इकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, पैलियोबॉटनी। तो हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके इंट्रैक्शंस की एज वेल एज जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसके बारे में क्या करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज। न्यूक्लियस की स्टडी हम लोग किस में करते हैं, न्यूरोलॉजी है, कैरियोलॉजी है, माइकोलॉजी है, हेमेटोलॉजी। तो कैरियोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज। कि जो प्रिंसिपल होता है इनहेरिटेंस का उसके हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, इनहेरिटेंस के। तो साइटोलॉजी है, इवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, एनाटॉमी। तो जेनेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज। कि जिसमें हम लोग सेल के स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी है, इकोलॉजी है, मार्फोलॉजी है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी की क्या करते हैं हम लोग, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, बायोजियोग्राफी है, फाइटो जियोग्राफी है, जो जियोग्राफी एज वेल एज जियोग्राफी है। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग जो नाम देते हैं बायोजियोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से 64 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिकल मेथड टू स्टडी द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जिसमें हम लोग स्टैटिकल मेथड की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, वो क्या कहलाता है, बायोमेट्री होता है, बायोफिजिक्स होता है, काई स्क्वायर होता है, और क्या होता है, न्यूटरे या नर्चर। तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, बायोमेट्री का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, बायोमेट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री काउंटिंग एनुअल रिंग। जो ट्री का एज डिटर्मिनेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनुअल रिंग की काउंटिंग करती हैं, वो किसके द्वारा की जाती हैं, क्रोनोलॉजी के द्वारा, डेंड्रोलॉजी के द्वारा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा, एज वेल डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट के द्वारा। तो हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, एनुअल रिंग के क्या करते हैं, ग्रोथ की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज नोन एज। जिसमें हम लोग एंटीजन एंड एंटीबॉडी की स्टडी करते हैं उसको क्या कहता है, क्रायोबायोलॉजी है, सीरोलॉजी है, हार्पिटोलॉजी है, और एंजियोलॉजी। तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं, सीरोलॉजी का। द ब्रांच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज टर्म्ड है। जिसमें हम लोग एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, जीरोंटोलॉजी है, टेरोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, नन ऑफ दीज। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो टेराटोलॉजी होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, एबनॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, द साइंस ऑफ नेमिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज। जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट की नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, एज वेल एज टैक्सोनॉमी। तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI इज लोकेटेड इन। जो FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर लोकेट है, लखनऊ है, देहरादून है, कोलकाता है, दिल्ली। तो कहाँ पर इंस्टीट्यूट से, वो देहरादून में इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सर्फ एंड ट्री इज नोन एज। कि ब्रांच की वो शाखा जिसके अंदर हम लोग सर्व एज वेल एज ट्री की स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। तो पहला है डेंड्रोलॉजी है, एंथोलॉजी है, पोमोलॉजी है, एज वेल एज क्या है, पैलिनोलॉजी। तो हम लोग जिसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं, सॉरी डेंड्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ पीरियोडिक फिनोमेना इन प्लांट इज नोन एज। जो पीरियोडिक फिनोमेना होती है प्लांट की उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। पहला है डेंड्रोलॉजी है, दूसरा है एंथोलॉजी है, दूसरा डेंडोक्रोनोलॉजी है, एंड फिनोलॉजी। जिसमें हम लोग प्लांट की पीरियोडिक फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, फिनोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, जिसमें इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है? पहला एक्टिनोबायोलॉजी है, एरोबायोलॉजी है, कैरियोलॉजी है, एज वेल एज ऑन्कोलॉजी। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्टिनोबायोलॉजी का नाम देते हैं। एक्टिनोबायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर साइटोलॉजीज, जिसमें न्यूक्लियर साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं, वो भी न्यूक्लियस की। वो क्या होता है? न्यूरोलॉजी है, माइकोलॉजी है, राइनोलॉजी है, कैरियोलॉजी। तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ एनुअल रीअकरेंस ऑफ प्लांट इन इंडिया। कि कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया था? रीअकरेंस ऑफ इंडियन प्लांट के बारे में क्या किया था? पढ़ा था, वो भी किसमें? स्पेशली व्हीट रस्ट में। किसमें? व्हीट रस्ट में। तो उसको क्रेडिट किसको जाता है? ए.जी. बटलर को, के.सी. मेहता को, एम.एस. स्वामीनाथन को, ओ.पी. आयंगर। तो उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो जाता है के.सी. मेहता को। के.सी. मेहता ने क्या किया था? व्हीट रस्ट के बारे में क्या किया था? स्टडी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स इज। कि साइंस ब्रांच की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो भी स्पेशली बायो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, मॉलिकुलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी। तो क्या कहलाता है? मॉलिकुलर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा 76 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपका 75 क्वेश्चन डन हो गया, 75 क्वेश्चन बने हैं। तो आप लोग इसको कमेंट करिएगा कि 75 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बन पाए हैं। उसके बाद हम लोग जब 150 क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे तब आप उसमें देखिएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द स्पेस कम अंडर। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी होती है स्पेस कम अंडर में, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पहला है फाइटो जियोग्राफी है, इक्जोबायोलॉजी है, एंथोलॉजी है, एंड डेंड्रोलॉजी। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इक्जोबायोलॉजी का नाम देते हैं। द ब्रांच डीलिंग विद द यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज। कि ब्रांच की वो शाखा, बॉटनी की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट रिसोर्सेज की स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर है, इकोनॉमिक बॉटनी है, प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओलैरिकल्चर। ओलैरिकल्चर्स में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? तो पहला है स्टडी ऑफ फ्रूट, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, एज वेल एज स्टडी ऑफ ग्रासेस। ओलैरिकल्चर में मैंने बताया भी था कि इसमें हम लोग जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके बारे में क्या करते हैं? उनके कल्टीवेशन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इज द ब्रांच डीलिंग विद। जेनेटिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? पहला है स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, स्टडी ऑफ फंक्शनल एस्पेक्ट, एज वेल एज नॉन ऑफ द अबव। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड फंक्शनल वेरिएशंस के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आर्ट ऑफ ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री इज। कि जो आर्ट है ग्रोइंग ड्वार्फ ट्री का, उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? पहला है बोनसाई, दूसरा हार्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर एंड एर्बोरिकल्चर। तो आर्ट ऑफ ग्रोइंग जो ड्वार्फ ट्री है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बंसोई बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच डील द एस्टेब्लिशमेंट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टिम्बर ट्री इज। क्या है? विच डील एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, एज वेल रिप्रोडक्टिव जो टिम्बर्स होता है उसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? ये क्वेश्चन देखिए अभी फिर आया था। एफॉरेस्टेशन इसी से मिलता जुलता। एफॉरेस्टेशन है, सिल्वीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एज वेल एज क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सिल्वीकल्चर की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा जो पेयर है वो मिसमैच है, मतलब सही नहीं है? पेडोलॉजी में हम लोग साइंस मतलब सॉइल साइंस की स्टडी करते हैं, बिल्कुल सही है। फिजियोलॉजी में स्टडी या प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ के बारे में नहीं, हो तो सेल कहलाएगा, फिजियो यही गलत है। काइनिकोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है लाइमनोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये भी सही है। तो इस जो अपना करेक्ट आंसर गलत होगा वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, इसमें क्या होगा? गलत होगा। बी और सी भी इसमें जो है 82 में अगर देखा जाए तो 82 में जो, क्योंकि फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो हम लोग क्या करते हैं? वो हम लोग जो होता है पैलेंटोलॉजी में करते हैं। तो ये भी ऑप्शन जो होगा 82 वाला भी जो अपना क्वेश्चन है, इसका भी जो ऑप्शन है वो गलत है। क्योंकि फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ फंक्शंस की तो हम लोग चलो ठीक है स्टडी कर लेंगे, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा मिसमैच में
पीडोलॉजी में सॉइल साइंस की स्टडी हो गई, बिल्कुल सही हो गया, सही हो गया। फिजियोलॉजी में स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, फंक्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि फिजियो जो फाइसिस होता है, फाइसिस का मतलब फंक्शन होता, सही है। काइनकोलॉजी में स्टडी ऑफ फॉसिल्स, लाइमनोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, सही है। इसका जो गलत आंसर होगा वो क्या होगा, काइनकोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी नहीं करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यही आपमें क्या है, मिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन हेरिडिटी प्रिंसिपल्स इज इम्प्रूव्ड ऑफ ह्यूमन रेस इज, कि जो ह्यूमन रेस में एम्प्लॉयमेंट ऑफ हेरिडिटी प्रिंसिपल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, जिसमें हम लोग ह्यूमन रेस के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी हेरिडिटी में वो क्या कहलाता है, यूथेनिक्स है, यूजेनिक्स है, यूफेनिक्स है और इथेनोलॉजी है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं। पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पीडोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सॉयल फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, स्टडी ऑफ पेट्रोल, हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, सॉयल फॉर्मेशंस की। नेक्स्ट हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर्ड सेल, इसमें से कौन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल की को मेजर्ड करते हैं। तो सेल को मेजर करने के लिए क्या होता है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्राम होता है, माइक्रोमीटर होता है, मिलीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोमीटर में क्या करते हैं, सेल को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनोबॉटनी इज रिलेटेड विद, इथेनोबॉटनी जो है वो किससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम, डिस्पर्सल ऑफ प्लांट, यूज ऑफ प्लांट मेडिसिनली, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। हम लोग किसकी स्टडी करेंगे, तो यूज ऑफ प्लांट इन ओल्ड टाइम, इथेनोलॉजी में क्या करते हैं, हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा 87 नंबर का क्वेश्चन है, द नेम एसोसिएटेड विद मॉसेस इज, कि जो नेम एसोसिएटेड है मॉसेस का, उसको सबसे पहले किसने दिया था, कश्यप ने, महेश्वरी ने, बीडल ने एंड एम एस स्वामीनाथन ने। तो उसको देने का जो क्रेडिट है वो किसका हो, एस आर कश्यप को है, जिन्होंने ब्रायोलॉजी को सबसे पहले दिया था। स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड, कि मतलब जो आउटसाइड ऑफ द सेल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, वो इन विट्रो बोलते हैं। अगर विदिन सेल हो रहा है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इन विवो बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन विट्रो क्या होगा, सही होगा। अगर ये इनसाइड होता तो इसमें क्या होता, इन विवो सही हो जाता। बायोलॉजी इज कंसर्न विद, बायोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, किससे कंसर्न होता है, ऑर्गेनिज्म से, ऑर्गेनिक मास से, बायोमास से, डीएनए। तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, इसमें आते हैं बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट, एक जो हमारा प्लांट होता है उसमें एक तरह का ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, विच मेक देम ऑटोट्रॉपिक, जिसकी वजह से वो क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक्स होता है। क्लोरोप्लास्ट है, कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल है, एंथोसाइनिन। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, की जो सेल बायोलॉजी होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेजरमेंट की, वो क्या होती है, माइक्रोन होती है, नैनोमीटर होती है, मिली माइक्रोन होती है, एंगस्ट्रॉम। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से 92 नंबर का क्वेश्चन, द ओल्ड अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बॉटनी इज, की जो सबसे ओल्ड लिटरेचर्स हैं जो कि अवेलेबल है हमारी बॉटनी में, वो क्या है। तो पहला है हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिया प्लांटरम, और क्या है, मलेरिया मेडिको एज वेल एज स्पीसीज प्लांटेरम। तो जो सबसे ओल्डेस्ट अपने को देखने को मिलता है वो क्या है, हमारा हिस्टोरिया प्लांटेरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, इनमें से कौन है जो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है। तो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी का जो क्रेडिट है वो देखने को मिलता है किसको है, विलियम्स रॉक्सबर्ग भाई को है। किनको है, विलियम रॉक्सबर्ग को है। विलियम रॉक्सबर्ग को हम लोग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी का क्रेडिट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का, द फाइनल इन प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म, जो सबसे फाइनल प्रोडक्ट होता है, सॉरी, जो सबसे फाइनल इन प्रोडक्ट होता है सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का, वो क्या है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, डिफ्रेंसिएशन से, मार्फोजेंसिस। तो क्या होता है, वो ग्रोथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना, 1 मीटर इज इक्वल टू, कि 1 मीटर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁴ एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 10⁻12। तो 10 जो 10 एंगस्ट्रॉम होता है वो 1 मीटर के क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस ब्रेक इनटू सिंपल सबस्टेंस, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, सिंपल सबस्टेंस में क्या होता है, टूट जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं,
मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है एंड कमेंसलिज्म। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? कैटाबॉलिज्म। जैसे डाइजेशन की ही बात कर लें तो डाइजेशन क्या होती है? एक तरह की कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग सिंपल से सिंपल फूड पार्टिकल्स में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। तो जो हमारा 97 नंबर का क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन ड्यूरिंग डेवलपमेंट इज कॉल्ड, कि जो स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन होता है उसको डेवलपमेंट की हम लोग किस में स्टडी करते हैं? मार्फोलॉजी है, मार्फोजेनेसिस है, टिश्यू कल्चर है, हिस्टोलॉजी। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मार्फोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की। स्टडी ऑफ वुड एंड जाइलम एलिमेंट इज नोन एज, कि जो स्टडी ऑफ वुड हैं और जो जाइलम एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी हम लोग किन में करते हैं? तो पहला है डेंड्रोलॉजी है, एनाटॉमी है, हिस्टोलॉजी है, जाइलोटॉमी है। हम लोग जाइलोटॉमी में क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के पिता कौन है? हेडविग हैं, पाउलबर्ग हैं, हर गोविंद खुराना है, स्वानसन है। तो उसके जो फादर हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के वो कौन है? पाउलबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रोइंग द कॉम्प्लेक्स प्लांट फ्रॉम ए सेल इज नोन एज, कि जो कंप्लीट हमारा जो प्लांट होता है उसमें जो सेल की स्टडी होती है वो किसके थ्रू से होती है? जिसमें हम लोग सारी चीज़ों को ग्रो कराते हैं। टोटिपोटेंसी होती है, ऑर्गेनिक कल्चर होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन होता है, क्लोन फॉर्मेशन होता है। तो जो ग्रोइंग ऑफ कंप्लीट प्लांट होता है जिसमें हम लोग सेल्स के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है? क्लोन फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरी, नीरी इज, नीरी क्या है? नीरी की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब जो नीरी का फुल फॉर्म होता है, एन से नेशनल हो गया, ई से इन्वायरमेंट हो गया, ई से इंजीनियरिंग हो गया, आर से रिसर्च हो गया, आई से इंस्टीट्यूट्स हो गया। तो नेशनल इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल तो होगा नहीं, इन्वायरमेंटल होगा। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बिल्कुल इथोलॉजिकल यूजेनिक नहीं। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? नीरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें क्या करना है? मैच कराना है अपने को, कि मतलब जो कॉलम ए है उस कॉलम बी से क्या करना है? मैच कराना है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, तो इसमें कौन सा जो है अपना सही होगा? तो पहला है ए लिख देते हैं यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर डी लिख देते हैं। ये डी हो गया, यहाँ पर ई है, फिर एफ है, फिर जी है, फिर एच है। अब यहाँ पर है तो सबसे पहला जो दिया गया है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी हम लोग में किसकी स्टडी करते हैं? पॉलन की। तो पॉलन यहाँ पर क्या है? एफ नंबर पर है, मतलब ए का क्या हो गया? एफ हो गया। पहले का क्या हो गया? एफ हो गया। दूसरा है आंकोलॉजी। आंकोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? कैंसर की स्टडी करते हैं। किसकी? कैंसर की। कैंसर क्या है, किस नंबर पर है? जी नंबर पर है। तो आंकोलॉजी में क्या हो गया? हाँ सॉरी, इसमें क्या होगा? बी में क्या हो गया? हमारा जी हो गया। फिर हमारा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में जो स्टडी करते हैं हम लोग एल्गी की स्टडी करते हैं। अब एल्गी जो है वो एच नंबर पर है, मतलब ए का क्या हो गया? एफ हो गया। ए का क्या हो गया? एफ हो गया। बी का क्या हो गया? जी हो गया। सी का क्या हो गया? एच हो गया। अब हम लोग क्या बचा? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? सिल्क वार्म की स्टडी करते हैं। इसका मतलब डी का क्या हो गया? ई हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया क्या हो गया? एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया और ई हो गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ई हो गया। तो आप इसमें देखिए कौन सा सही है। एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया और हमारा क्या हो गया? ई हो गया। हमने बताया था एफ है, जी है, एच है और ई है। तो इसमें देखिए एफ जी एच ई नहीं, ई तो है लेकिन एच भी है, लेकिन एफ जी सी आ रहा है। एच है, बी है नहीं, एफ है, जी है, एफ है, जी है, एच है, ई है। इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। एट विच रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन रिगार्डिंग द एंटीवीनम इज मेड, कि एंटीवीनम जो मेडिसिन होती है उसको कौन सा रिसर्च इंस्टीट्यूट से जो बना रहा है? तो पहला क्या है? CDPI लखनऊ, एम्स दिल्ली, HRI मुंबई, IRCT लखनऊ। तो जो HRI मुंबई है वो क्या करती है? जो एंटीवीनम्स होता है स्नैक्स का उसको क्या करती है? प्रिपेयर करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, कि फ्लावर की स्टडी जो होती है वो किस में हम लोग करते हैं? तो फ्लावर की जो स्टडी होती है वो हम लोग किस में करते हैं? एंथोलॉजी में करते हैं। एस्ट्रोलॉजी है, एंथोलॉजी है, स्पर्मेटोलॉजी है, माल्कोलॉजी। तो एंथोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? फ्लावर की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन है,
कि एजिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं। पैनोलॉजी है, जीरोंटोलॉजी है, जेनेटिक्स है एंड स्टेरोलॉजी। तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, जीरोंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 106 नंबर का क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ IPGRI। IPGRI का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंडियन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट से, इंटरनेशनल पोटैटो जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल पाइन जेनेटिक रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप इज। कि जो फॉरेन जीन होते हैं उसके इम्प्रूविंग के लिए हम लोग जिस जीनोटाइप को हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर है, वर्नलाइजेशन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फूड फाइबर एंड वुड यील्डिंग इज। कि जो ब्रांच होती है बॉटनी की वो कनेक्टेड होती है फूड की स्टडी के लिए, फाइबर के लिए, वुड यील्डिंग प्लांट के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो क्या कहलाता है। इथेनोबॉटनी है, पैलियोबॉटनी है, इकोनॉमिक बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी बोलते हैं। नेक्स्ट 109 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, द टैक्सॉन पेंटोजाइल वाज रिकॉन्स्ट्रक्टेड बाय। जो टैक्सॉन पेंटोजाइल है उसको रिकॉन्स्ट्रक्टेड करने का जो काम है वो किसने किया था। MOP यंगर, बीरबल साहनी, KC मेहता, एज वेल एज P महेश्वरी। तो उसको जो रिकॉन्स्ट्रक्टेड करने का काम किया था वो किसने किया था, बीरबल साहनी ने किया था। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी। नीरी कहाँ पर इंस्टीट्यूट से, अभी क्वेश्चन भी आया था, इसका फुल फॉर्म आया था। न्यू दिल्ली है, नागपुर है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु। ये कहाँ पर इंस्टीट्यूट से, वो नागपुर में इंस्टीट्यूट से, मतलब जो इंस्टीट्यूट है वो नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल करेक्टरिस्टिक्स इज नॉट कॉमन टू लिविंग बीइंग। इनमें से कौन सा ऐसा करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है, कॉमन नहीं है। राइबोसोम आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन द बॉडी, कि जितने भी टाइप्स होते हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन हाई फॉस्फेट बॉन्ड, बिल्कुल सही है। सिमिलर ट्रिपलेट कोड फॉर्म, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की, ग्रोथ इज, ग्रोथ क्या है। पहला ऑप्शन है सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। दूसरा है इंक्रीज इन वेट, ये भी सही है। इंक्रीज इन साइज, ये भी सही। ऑल ऑफ द एबव, इसमें जो होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं 113 नंबर क्वेश्चंस की, द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। पहला है पार्थिनोजेनेसिस है, ऑन्टोजेनी है, दूसरा है oogenesis है, एंड क्या है, फाइलोजेनी है। तो हम लोग जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनिजम्स का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑन्टोजेनी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, बैक्टीरिया एंड फंजाई डेवलपिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं और जो हमारे क्या होते हैं फंजाई होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, पैरासाइट बोलते हैं, कॉमन सेल्स बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं, सिम्बाय। तो वो एक तरह के क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, इनमें से कौन सी कैटेगरी होती है ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को इन्वॉल्व नहीं करती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम में। पहला है रेड एल्गी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, C4 प्लांट विद क्रांजिनाटमी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जो हमारी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करती हैं ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। तो 116 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन एक है जो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में, बिल्कुल सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये हमारा क्या है, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको CDRI बोलते हैं, ये लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये देखने को मिलते हैं हैदराबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है,
पहला है रिलीज ऑफ एनर्जी है, गेन ऑफ एनर्जी है, रिलीज ओ आर गेन ऑफ एनर्जी, कैटाबोलिज्म ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों हैं, इसमें क्या करते हैं, रिलीज अथवा गेन ऑफ एनर्जी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की। जो 118 नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, कि मतलब बायोलॉजी के सभी ब्रांचेज को क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए। प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में आप उसके फेवर को बताइए। तो भाई जब तक हमको उसके फॉसिल रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे तब तक हम उसको नहीं बता सकते हैं। मार्फोलॉजी के बेस पर, टैक्सोनॉमी के बेस पे, पैलेंटोलॉजी के बेस पर, एज वेल एज एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा पैलेंटोलॉजी होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के एविडेंस को देना है, वो भी प्रीवियसली देना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड चाहिए। एंटोमोलॉजी इज कंसर्न विद द हेल्प ऑफ, एंटोमोलॉजी किससे कंसर्न होता है, पहला है फॉर्मेशन एंड प्रोस्पेक्टिव ऑफ सॉइल। एंटोमोलॉजी में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो इंसेक्ट की करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ नहीं, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंसेक्ट। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हु एमंगस्ट द फॉलोइंग रिसीव नोबेल प्राइज इन 1970, 1970 में मतलब नोबेल प्राइज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग रिसर्च कंट्रीब्यूशन, उनका रिसर्च कंट्रीब्यूशन में क्या सबसे ज़्यादा योगदान था, वो कौन वैज्ञानिक हैं। पहला है जिनको किसके लिए मिला था, वह सोनारा 64, जो ड्रॉफ मतलब वेट को बनाए हुए थे। पहला है रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली, वाटसन एंड क्रिक को, नॉर्मन इबोलाक्स को, एज वेल एज एवेरी। तो किसको मिला हुआ था, नॉर्मन इबोलाक को मिला हुआ था, जिन्होंने क्या बनाया था, एक वेट की वैरायटी को बनाया हुआ था। यूजीन पी उडम, जिसको हम लोग ईपी उडम बोलते हैं, ईपी उडम, जो कि एक तरह के क्या है, हमारे इकोलॉजिस्ट हैं। तो पहला है ब्रायोलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, फिर है जेरेंटोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट। तो हमारे क्या हैं, एक तरह के इकोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की। हु इज ऑथर ऑफ बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के जो फादर हैं वो कौन हैं, महेश्वरी हैं, पी महेश्वरी बीरबल साहनी हैं, टी एस महाबली हैं, जे एस सिंह। तो उसके जो पिता हैं वो कौन है, महेश्वरी हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आउटर स्पेस, अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि आउटर स्पेस में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, एक्जो बायोलॉजी की करते हैं, इथेनोलॉजी की, यूफेनिक की, इथोलॉजी की नहीं, एक्जो बायोलॉजी की हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, जो नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेट है। तो पहला है लखनऊ, दूसरा क्या है कोलकाता, तीसरा मुंबई है, चौथा चेन्नई। अभी नेशनल बोटेनिकल गार्डन आया हुआ था, वो कहाँ पर था, लखनऊ में था। नेक्स्ट है इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, तो इडेफोलॉजी में बेसिकली हम लोग जो स्टडी करते हैं वो सॉइल की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एलिफेंट, स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ एम्फीबिया, नन ऑफ, नहीं सब सारे गलत हैं, इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग इसमें सॉइल की स्टडी करते हैं। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। द साइंटिस्ट हु, इसमें जो साइंटिस्ट हैं, हु थ्रू द एक्सटेंसिव रिसर्च फाउंड इन द रेगुलर रीअकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज, अभी रस्ट डिजीज आया हुआ था, रस्ट डिजीज का जो क्रेडिट होता है वो किन को जाता है, केसी मेहता साहब को जाता है। एवरी ईयर इन वेट प्लांट, उन्होंने एवरी ईयर क्या किया था, वेट प्लांट पर किया था, इन इंडिया के रहने वाले थे। ड्यू टू द पैथोजेनिक फंजाई, जो कि एक तरह की पैथोजेनिक फंजाई होती थी, ठीक है। इनकुलम कैरिड द विंड करंट टू हिल प्लेन, विंड करंट फ्राम हिल टू प्लेन्स। तो जो हम यहाँ पर केवल एक बात समझिए कि जो रस्ट डिजीज होती है उसका जो क्रेडिट होता है वो किसको जाता है, वो जाता है केसी मेहता साहब को। जो इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, एक रिसर्च किया, रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि जो हमारी रस्ट डिजीज होती है, जो कि प्रत्येक वर्ष क्या होती है, अपने को देखने को मिलता है, पौधों में होती है, उससे जो हमारे पैथोजेनिक जो इन्वॉल्व होता है वो हमारा एक फंगल डिजीज होता है, जो कि क्या होता है, हवा के कांटेक्ट में आने से जो हिल और प्लेन एरिया के क्षेत्र होते हैं उसमें ये बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उसका जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, उनका जो क्रेडिट है वो हमारे वैज्ञानिक केसी मेहता साहब को जाता है, इतना केवल जानते रहिए। नेक्स्ट है द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यों इज लोकेटेड इन, अभी ये भी क्वेश्चन आया था, लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन था वो बदला हुआ था। इंडिया में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में, फ्रांस में। तो कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट
IRRIE इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पर लोकेटेड है? जापान में, फिलीपींस में, मैक्सिको में, इंडिया में। तो कहाँ पर है? फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, स्टडी ऑफ ड्रग प्लांट इज नोन एज। ड्रग प्लांट की हम लोग जो स्टडी होती है वो किस में करते हैं? पहला क्या है? फार्मेसी है। दूसरा क्या है? फार्माकोलॉजी है, फार्माग्नोसी है, एज वेल एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। हम लोग जो स्टडी करते हैं किस में करते हैं? फार्माकोग्नोसी में करते हैं। नेक्स्ट हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन से 130 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। किनको जो है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी का क्रेडिट मिला हुआ है? तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं वो इंडियन फादर क्या हैं? इकोलॉजिस्ट हैं। MS स्वामीनाथन, P महेश्वरी, SL मिस मेहता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू मीट द डिमांड ऑफ सोसाइटी, कि मतलब सोसाइटी की डिमांड पे इन विट्रो, अब इन विट्रो की बात आ रही है, मतलब आउट ऑफ द सेल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन प्रैक्टिस इन द फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। मतलब फ्लोरिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में जो नंबर्स ऑफ हमारे क्या थे? प्लांट्स को लिए गए थे इंडस्ट्री टूर, दिस इज कॉल्ड है, उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सोमा क्लोनल वेरिएशन, सोमैटिक हाइब्रिडेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या होता है? हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सेंट्रल शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, कि जो सेंट्रल शुगर केन जो हमारा ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पर सिचुएट है? पहला है शिमला है, फिर कोयम्बटूर है, देहरादून है, कोलकाता। तो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ग्रे बायोटेक्नोलॉजी इज रिफर्ड है, कि ग्रे बायोटेक्नोलॉजी किससे रिफर्ड है? मेडिकल प्रोसेस से है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से है, एग्रीकल्चर से है, एज वेल एज हमारा किससे है? एक्वेटिक प्रोसेस से। तो वो किससे संबंधित है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज, कि फ्रूट की स्टडी जो होती है हम लोग किस में करते हैं? पोमोलॉजी में, पैलिनोलॉजी में, डेंड्रोलॉजी में, एंथोलॉजी में। तो हम लोग किस में करते हैं? पोमोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारा 135 नंबर का क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज अ टेक्निक। माइक्रो प्रोपेगेशन किसकी टेक्निक है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ ट्रू टाइप प्लांट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोन। तो जो ट्रू हमारे टाइप्स के प्लांट होते हैं उनके लिए क्या होता है? जो माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक होती है वो यूज की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर ड्यूरिंग, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में कब देखने को मिला? 1960 में, 1970 में, 1980 में, 1950 में। तो अपने को देखने को मिला था 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। इसमें से कौन है जिसके पास क्या होती है? कम्प्लीटली जो सेल वॉल होती है वो लैक होती है। पहला ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, सी फैन, एज वेल एज सैक्रोमाइसिस। तो इसमें जो हमारा सी फैन होता है इसको गार्गोनिया बोलती है, हमारा सिलेंटेड ग्रुप का मेंबर्स होता है। इसके पास कम्प्लीटली जो सेल वॉल्स होती है वो क्या होती है? अपसेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या है? ग्रोथ है, एबिलिटी टू मेक साउंड, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो क्या करेगा? जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई होंगे उसके प्रति क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि एक दूसरे से लिंक होते हैं वो क्या है? तो पहला क्या है? दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेम टाइम, बिल्कुल सही है। द शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, सही है। ऑल हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सही है। ऑल ऑफ द अबव, इसका मतलब इसमें सारे के सारे जो ऑप्शंस होंगे वो क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं 140 नंबर के क्वेश्चंस की। तो 140 नंबर का जो क्वेश्चन है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ही, कि ग्रोथ का जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, सही है। तो इसका मतलब बोथ एंड ए बी आर ट्विंस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ नन ऑफ दिस। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो सही होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन प्लांट ग्रोथ अकर, कि जो प्लांट ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है? कंटिन्यूअसली थ्रू दियर लाइफ स्पॉन, ओनली अप टू सर्टेन स्टेज, बोथ ए एंड बी। ना, सर्टेन स्टेज के लिए तो केवल मैन में होता है, लेकिन प्लांट की बात करेंगे तो उसमें कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म
विदाउट एक्सेप्शन। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबका मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है विदाउट किसी एक्सेप्शन के। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, एज वेल एज नन ऑफ दिस। तो सभी में जितने भी होते हैं सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन की जो फिनोमेना होती है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडीज, जो सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि सभी बॉडी में होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं। मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, एज वेल एज मेटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, तो उसको हम लोग जो नाम देते हैं वो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा 144 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी रिफर टू। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, नंबर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, बोथ हैं एंड बी नन ऑफ देम। इसमें हम लोग दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट हम लोग 145 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो 145 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज नोन एज। जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिसमें हम लोग फंडामेंटल सिमिलरिटीज के बारे में पढ़ते हैं वो क्या कहलाता है। तो पहला क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है और ऑर्डर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया इज नोन है। कि जो एक्चुअल अकाउंट होता है हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है। तो भाई प्लांट है तो फ्लोरा बोलेंगे, एनिमल होता तो फना बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, फ्लोरा। माइक्रोग्राफ, मोनोग्राफ ये सब कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। कि वन टैक्सॉन्स के लिए क्या होता है, एनी वन टैक्सॉन के लिए मोनोग्राफ, फ्लोरा, मैनुअल्स, नन ऑफ दीज, तो उसके लिए क्या होता है, मोनोग्राफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु यूज्ड सिस्टमा नेचुरी ऑफ अ टाइटल फॉर पब्लिकेशन। तो सिस्टमा नेचुरी किसकी बुक है, वो लिनियस की बुक है। और नेक्स्ट मेयर है, लिनियस है, लेमार्क है, डार्विन। देखिए क्वेश्चन सब आए थे जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसको, ये लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। कि 20वीं शताब्दी का जो डार्विन है वो किसको बोला जाता है, लेनियस को, अर्नेस्ट मेयर को, एरिस्टोटल को, थियोफ्रेस्टस को। तो हम लोग किसको बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं। अर्नेस्ट मेयर जो है वो 20वीं शताब्दी के क्या है, पिता हैं। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल। प्लांट फॉसिल्स के बारे में हम लोग किस में स्टडी करते हैं प्लांट के। पहला है पैलियोबॉटनी है, फाइटोजियोग्राफी है, इकोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है। तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, पैलियोबॉटनी के। ये तो था आपका पूरा का पूरा ऑल अबाउट किसके बारे में, हमारे जो क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चंस थे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि इधर उधर से पूछे गए थे, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे, चाहे वो नीट हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम बायोलॉजी से संबंधित हैं उन सारे क्वेश्चन का संग्रह करके मैंने यहाँ पर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को बताया। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और हमारे चैनल को से जुड़िए भी, ताकि आप लोगों को जितने भी हमारे बायोलॉजी के कंटेंट होंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट की तैयारी करें, टीजीटी की, पीजीटी की, कहीं से भी एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जहाँ से किसी भी प्रकार का अगर एंट्रेंस एग्जाम्स होता है या कम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, तो सभी एग्जाम्स के लिए क्या रहेगा, आपका बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरह से तो हम लोगों ने पूरे के पूरे जो 150 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली क्या किया, स्टडी कर लिया है। जो कि हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में, आप इंट्रोडक्शन ऑफ बॉटनी के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ा, जो उसका जनरल इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट किंगडम। जो हमारा प्लांट किंगडम है जिसमें डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं, इसलर का क्लासिफिकेशन है, क्रिप्टोगैम है, थैलोफाइट्स है, जो ब्रायोफाइट्स है, सब सारी चीज़ें आती हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उसके एमसीक्यू को हम लोग लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।